नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com पर। और आज़ादी के दौर में, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर में, जो 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, पूरे देशवासी मना रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम आपका साबका करा रहे हैं शिक्षाविद नवीन चौधरी जी से। नवीन चौधरी द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आज़ादी का एक आदमी के जीवन में क्या महत्व है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज़ादी का एक आदमी के जीवन में कितना महत्व है? आज़ादी का इतना बड़ा महत्व है, जैसे कि एक व्यक्ति कोई जेल के अंदर होता है और जो जेल के बाहर आज़ादी करता है। कहते हैं ना, जैसे किसी को आप 10 मिनट के लिए भी एक रूम में बंद कर दो तो वो समझेगा कि मैं कौन सी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, तो तड़प जाएगा। तो ऐसे ही आज़ादी एक खुले आसमान के नीचे जिनको हर काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्रता है व्यक्ति के लिए, हर अपने मन के चीज़ों को वो आदमी पूरा करता है, तो एक स्वतंत्रता का अपना ही महत्व है। सर, आप स्कूल चलाते हैं, आप हज़ारों बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हें शिक्षा देकर उनको देश की प्रगति की राह में, देश के विकास की राह में, देश की रक्षा की राह में लगाते हैं। बच्चे विभिन्न प्रोफेशंस को चुनते हैं। आप सर बच्चों को कैसे चुनते हैं? हम एक आजकल आधुनिक शिक्षा का एक युग है जिसमें कि शिक्षक जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। मेरा थोड़ा एक अपने तौर से मानना है कि बच्चों को आप एकेडमिक के साथ साथ एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का भी हमें उनको ज्ञान देना चाहिए। जैसे कि भाई आज कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिख गया है, चाहे वो IAS ऑफिसर बन गया, IPS बन गया, या जो भी उसके मन में है, तो लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है, वो माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की, अपने भाइयों की, अपने आसपास, अपने प्रति एक जिम्मेवारी के लिए जागरूक नहीं है, तो मैं सोचता हूँ उसकी पढ़ाई लिखाई कितना भी उसने मास्टर डिग्री की हुई है, मेरे ख्याल से वो काम की नहीं है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि उसके साथ साथ जो हमारे देश की वैल्यू, जो हमारे परंपराओं की ट्रेडिशनल जो हमारी वैल्यू हैं, उसके बारे में भी उसको पूरा, और देश का भौगोलिक के साथ साथ उसको वैल्यू, हमारी पुरानी परंपराओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जो आप बेसिकली संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं। जी, उनका आपस में एक संगम होना चाहिए। जी जी। तमाम स्कूल सर टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, तो आप संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं। आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं बच्चों तक संस्कारों को पहुंचाने के लिए? कोई विशेष कार्यशाला लगाते हैं, कोई विशेषज्ञों को बुलाते हैं, या टीचर्स को कोई विशेष ट्रेनिंग दिलवाई जाती है? हाँ बिल्कुल, एक कुछ हमने अलग CBSE के कोरिकुलम से एक मैंने थोड़ा अलग किया हुआ है, क्योंकि जब हमारे पास प्री नर्सरी से बच्चे आते हैं, कुछ बड़े उदास होते हैं। या सोचो कि एक फैमिली जो है बिल्कुल आजकल, मतलब भी एक हस्बैंड और वाइफ और पूरे परिवार जो है आजकल बहुत कम है, जो संयोजित परिवार हैं, जो जॉइंट फैमिली हैं, तो एक सिंगल फैमिली होती है। तो उससे क्या है कि बच्चा एक बड़े माहौल में आके, सब में आके एक चुप सा हो जाता है, हैप्पीनेस लगता है कि शायद पूरा वो खुश नहीं है। तो हमने ऐसे प्रोग्राम किए हुए हैं कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस के हम प्रोग्राम लेते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के हमने कुछ सदस्यों से जुड़े हुए हैं, जो बच्चों को हंसना, खेलना, दौड़ना, एक हमारे प्रकृति से परिचित कराते हैं कि जैसे पेड़ क्या हैं, खुली हवा, पहाड़, इनसे कैसे जुड़ना है हमें, एक दूसरे से हमने बॉन्डिंग कैसे करनी है, एक जिससे हमें एक बच्चों के अंदर एक अलग सी खुशी महसूस करे, एक दोस्ताना सा माहौल रहे। इसके लिए हमने एक स्पेशल एक्टिविटी, स्पेशल प्रोग्राम मैंने स्कूल में रखे हुए, जैसे मेडिटेशन, योगा, ताकि उनका प्रेशर कोई भी डे बाय डे हम रिलीज करके एक बहुत ही बच्चे को खुश रख सकें। ये निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक बच्चे का जब प्रेशर रिलीज हो जाता है तो अपनी जो उसके टारगेट है उसको वो इजीली अचीव कर सकता है। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, आपकी पहल बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ और भी स्कूल ऐसा करते होंगे, या जो नहीं कर रहे हैं वो इसे सीख लेंगे। सर, स्कूल में जब बच्चा आता है सुबह और दोपहर को जब जाता है, तो मतलब करीब 5 घंटे 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है। पढ़ाई तो सभी करा रहे हैं, उन बच्चों को नरिश करने के लिए कोई विशेष आपके दिमाग में कोई आइडिया भी होता है? कोई कुछ आप कोई उनका
औचक उनकी क्लास का निरीक्षण करते हों, और चलते चलते बच्चों को जैसे कई बार क्या दोस्ताना माहौल में बात कर लेते हैं कुछ लोग, तो ऐसा कुछ होता हो? यस, बिल्कुल। हम एक जो भी बच्चा आता है सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का मूड फ्रेश है कि नहीं है। क्लास में जब हम राउंड पे जाते हैं तो एक बच्चों का दोस्ताना माहौल करने के लिए हम चॉकलेट सबको, एक छोटे बच्चों को बांट देते हैं। बड़े बच्चों से एक अलग फैमिलियर होकर उनसे बात करते हैं कि आपका जो हमारी टीचर्स है उनके से आप खुश हो नहीं हो, आपको कैसे स्टडी करा रहे हैं। और दूसरा उसके अलावा एक फैमिली माहौल के हिसाब से जब एक दोस्ताना माहौल में जाते हैं तो हमें एक्चुअल पोजीशन क्या है और उनको सुजेशंस और उनको क्या क्या फैसिलिटी स्कूल से और चाहिए तो वो खुद कहते हैं। मैंने एक अलग से जितने भी हमारे स्कूल के मॉनिटर्स हैं, हेड बॉय हेड गर्ल्स हैं, एक मैं अलग से कॉन्फिडेंशियल उनकी एक क्लास लगा रखी है, कॉन्फ्रेंस हर महीने के अंदर 2 बार लेता हूँ। तो उसमें अपने अंदर जो भी यहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं और जो उनको लगता है कि और हम अच्छा जोड़ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, वो हमारी मीटिंग उस कमरे के अंदर बंद होकर कमरे के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। हम किसी से बाहर डिस्कस नहीं करते और उससे हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने का मौका मिलता है कि एक हम फोर्सली किसी को मतलब भी हम ये नहीं कहते, और एक दोस्ताना माहौल से वो जो अपनी बात हमारी सुनते हैं, मानते हैं और एक जिम्मेवारी समझते हैं, एक उसका अलग ही हमें स्कूल को आगे जाने में हमारी बहुत मदद कर रहा है। वो जो हमारा प्रयोग है, वो जो हमारा सेशन है बच्चों के साथ, बहुत ही खूबसूरत है। नवीन जी कह रहे हैं कि वो बच्चों को हेड बॉय हेड गर्ल और जो क्लासेस के जो प्रीफेक्ट होते हैं, हाउसेस के प्रीफेक्ट होते हैं, उनके साथ स्पेशल एक मीटिंग करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्लासेस में आजकल क्या चल रहा है, बच्चे बेसिकली चाहते क्या है। स्कूल बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है, तो बच्चों से ही क्यों ना पूछ लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। सर, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी बहुत कुछ चाहते हैं, उन पेरेंट्स से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? पेरेंट्स का भी हम पीटीएम के अलावा हमने एक होम विजिट रखी हुई है। होम विजिट कैसे है हमारे यहाँ कि हमारी क्लास टीचर उस बच्चों के पेरेंट्स से जाके डोर टू डोर घर मिलती है, क्योंकि कई लोग सर्विस क्लास हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, सैटरडे भी उनका ऑफ नहीं होता। पीटीएम में जैसे 65-60% के करीब हमारा पेरेंट आता है, तो उसमें 25 या 35% के करीब हमारा पेरेंट रह जाता है जो पीटीएम पे नहीं आ पा जाता। 1-2 बार जब मैं पीटीएम में बैठा, जब मैंने रजिस्टर मंगवाए कि हमारी जो अटेंडेंस है कहीं ना कहीं शॉर्ट है, कभी 10%, कभी 20%, बहुत जोर लगाए तो 10% तो शॉर्ट रह ही जाती है। तो मैंने एक इसका अलग से तरीका निकाला, होम विजिट। होम विजिट में क्या है कि हमारी टीचर उनके घर जाके एक हमने परफॉर्मा बनाया हुआ है कि पेरेंट वर्किंग है या बिजनेसमैन है, कोई वो गवर्नमेंट जॉब में है क्या है, उसके बाद बच्चा कितने घंटे खेलता है, कितने घंटे टीवी देखता है, कितने घंटे पढ़ता है, कितने देर सोता है, उसके फ्रेंड्स क्या हैं, उनके आसपास का माहौल क्या है, उनके जो अपना चाचा ताऊ संबंधी बच्चे हैं वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और वो क्या करते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि आप स्पोर्ट्स में कितनी देर जाता है, ट्यूशन जाता है तो क्यों जाता है, स्कूल में उनको किस सब्जेक्ट में क्या समझ नहीं आ रहा है। इतना अच्छा मैंने होम विजिट का जो परफॉर्मा बनाया हुआ है, तो पूरे का पूरा बच्चे का एक मतलब भी जैसे हम पूरा परफॉर्मा बच्चे का A to Z, एकेडमिक वाइज, म्यूजिक वाइज, डांस वाइज, एक्टिविटी वाइज, सारा हमारे ऊपर बच्चों का बायोडाटा, एक बच्चे की मतलब कितने परसेंटेज का बच्चा है, कितने कहाँ का लैकिंग है बच्चे की, उस परफॉर्मे के जरिए हमारे पास आ रहा है और उस पर हम फिर अपने स्कूल में इम्प्रूवमेंट करते हैं। पेरेंट्स अगर कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में आर्किटेक्ट है, कुछ है, हम उनको कहते हैं हमें स्कूल में भी सहयोग दो, उनकी भी हम स्कूल में विजिट रखते हैं। मान लो कोई टीचर ही है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं तो उनकी हेल्प लेते हैं, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा जुड़ता है और उनको अपनी बात स्कूल में कहने के लिए हर बार मौका भी मिलता है और हमें भी मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात पेरेंट्स से जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। कहते हैं ना कि एक स्कूल चलाना है तो आपको पेरेंट, चिल्ड्रन और चेयरमैन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो स्कूल बहुत आगे बढ़ेगा। नवीन चौधरी, चेयरमैन द्रोणाचार्य स्कूल, कह रहे हैं कि उनकी जो बॉन्डिंग है जैसी बच्चों के साथ है वैसी पेरेंट्स के साथ भी वो कोशिश करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है, वो पेरेंट्स के घर तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। उन्हें पता है कि फलाने बच्चे का जो पिता है या माँ है वो क्या करता है, वो किस प्रोफेशन में है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है,
उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। तो इस प्रकार से उनको आसान रहता है कि एक बच्चे के बारे में समझना और उसे उसके हिसाब से टेलर्ड एजुकेशन देना। मैं आपसे सर, देशभक्ति का माहौल चल रहा है, अंतिम क्वेश्चन ये चाहता हूँ कि क्या आप बच्चों को एक संदेश देंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं, और सारे इवेंट की तरह एक साल का और इवेंट ना चला जाए, इस 75 साल का एक अर्थ लोग समझें। बच्चों के द्वारा आप पेरेंट्स तक पहुंचते हैं, बच्चों तक ऐसी कोई बात भी आप पेरेंट्स तक पहुंचाएं कि लोग देश की आज़ादी का महत्व समझें। तो एक संदेश आप मेरे व्यूअर्स को। उसके लिए आज ही हमारा हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे। तो स्पेशली हमने यही बोला है कि हमने उससे पहले हर क्लास में बच्चों से जाके पूछा कि बच्चों आप क्या बनना चाहते हो। तो किसी ने डॉक्टर, किसी ने IAS, कोई IPS, अलग अलग तरह से। लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे जो फील हुआ कि किसी ने भी, बहुत कम 1 या 2 बच्चों ने बोला कि मैं एक फ़ौज में जाना चाहता हूँ, मैं एक नौजवान बनना चाहता हूँ, देश के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लैकिंग है कि हम नौजवान या फौजी एक अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं करते। जबकि मेरा सोचना ये है कि जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इतने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हमारे देश को आगे ले जाने के लिए और घर घर झंडा फहराने के लिए बात कही है। तो उसका एक मैसेज आता है कि भाई हमारे हर घर के अंदर हर बच्चा, हर पेरेंट एक नौजवान बनने के लिए एक्टिव हो। क्योंकि कुछ अभी हमारे आसपास हमने देखा है कि वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि सारा देश कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश हुआ है। तो उसके लिए हमारे भारत जो आज इतनी डे बाय डे शिक्षा के युग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, IIT में, हर क्षेत्र में डे बाय डे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो उसके साथ साथ हमारे देश का रक्षा मंत्रालय और हमारे जो मैन पावर भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमारे देश को कोई इस तरह से नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये आज हमने अपने इंडिपेंडेंस डे पे मैसेज दिया कि हमें एक अवेयरनेस रहनी चाहिए हमारे देश के लिए कि देश है तो हम हैं। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं, तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।